नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को 5 प्रकार के वृक्ष के बांदा के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को फिर से नए 5 वृक्ष के ऐसे बांदा के बारे में बताऊंगा जिस प्रयोग को जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ये धन को चुंबक की तरह खींचता है, आपकी जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करता है। अगर आप इससे कुछ भी मांगेंगे सांसारिक सुख है बिल्कुल ही प्रदान करते हैं, पदार्थ प्रदान करते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य सारे चीजों को यह प्रदान करने में समर्थवान होते हैं। बांदा हम किसे बोल सकते हैं? स्वयं वृक्ष पर नव करके दूसरे पेड़ पर उगाते हैं तो इसे उस वृक्ष का बांदा बोल सकते हैं। बांदा जो होता है बहुत ही पावरफुल चीज होता है, इससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को जिस पेड़ की बांदा के बारे में बताऊंगा वह वृक्ष भी हमारे घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर इसका प्रयोग विधि जानेंगे बांदे के तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपके सामने में हीरे हैं और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए वो पत्थर तुल्य होता है। ठीक उसी प्रकार ये बांदा भी है। तो 5 प्रकार के और भी बांदा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िए। पहले नंबर पे है नीम का बांदे। अगर आपका कोई दुश्मन है और वह आपको बार बार परेशान कर रहा है तो नीम के बांदे को उस दुश्मन से स्पर्श करा दे तो शीघ्र ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। या नीम के बांदे को ताबीज में भर करके आप पहन लेते हैं तो दुश्मन आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, न चाहते भी उनको झुकना पड़ेगा और आपसे मित्रता करना पड़ेगा। मित्रता नहीं करेंगे तो उनका सर्वनाश हो जाते। नीम के बांदे जो कड़वा होता है, नीम का जो पेड़ होता है कड़वा होने के साथ साथ इसके जो बांदे होते हैं ये दुश्मनों के लिए भी कड़वा होता है, दुश्मनों को सर्वनाश कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आम का बांदा। इस पेड़ के बांदे को भुजा पर धारण करने से कभी भी आपकी हार नहीं होती। अब अगर आप किसी से लड़ने के लिए जाते हैं या कहा जाए कोर्ट कचहरी का मामला है या जो राजनीति में जाना चाहते तो कभी भी हार नहीं होता, हमेशा विजय प्राप्त होता रहेगा। जिन पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है वह घर में कलह रहता है तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आम का बांदा ला करके दाई भुजा में धारण करने से दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। आपस में जो झगड़ा लड़ाई होता है वह बंद हो जाता है। कुश का बांदा भरणी नक्षत्र में ला करके विधिवत पूजा करे। फिर ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र की 11 माला करके अगर आप इसे अपने घर में स्थापित कर देते हैं या प्रतिदिन अगर आप थोड़ी सी 11 माला जाप कर लेते हैं, 11 नहीं तो 108 बार अगर आप जो है जाप कर लेते हैं और इसे पीले कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख लेते हैं, पूजा स्थान पे रख लेते हैं तो आपके सारे घर अन्न धन से भर जाते हैं। और कुश के बांदा को हमारे तंत्र शास्त्रों में, वनस्पति शास्त्रों में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि जो कुश का कहा जाए आसन होता है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ने, बड़े बड़े देवी देवताओं ने कुश के आसन पर बैठ करके तप किए हैं। कुश जो है बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है। कुश के अगर आपको बांदे मिल जाते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कुश के बांदे से स्वयं भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसके बाद आते हैं गुलर के बांदे। पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को बताया था कि गुलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो गुलर के वृक्ष के बांदे अगर आपको किस्मत से मिल जाते हैं तो इसे रोहिणी नक्षत्र में लाकर के विधिवत पूजा करें, अपने घर के मंदिर में इसे रखें, पूरे घर अन्न धन से भर जाते हैं। और गुलर के जो बांदे होते हैं ये तांत्रिक शक्तियों से बचाता है, शत्रुओं का सर्वनाश करते हैं, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद होने के कारण ये हमें धन प्रदान करते हैं और नरसिंह जी के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण ये दुश्मनों को सर्वनाश करते हैं। अंतिम बांदा बताना चाहूंगा जो कि पलाश वृक्ष के हैं। पलाश वृक्ष के बांदा मिलना तो वैसे दुर्लभ है और अगर आपको मिल जाते हैं तो इसे ला करके अपने घर के अन्न भंडार में रख दें या जो है पूजा कमरा में रख दें या धन पेटी में रख दें, पूरा घर अन्न धन से भर जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आशा करता हूं कि हमने जो बांदे के बारे में आप सभी दर्शकों को छोटी सी वीडियो में जानकारी बताए हैं ये जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।